साथियों, अगर आपने भी एसएससी जीडी का फॉर्म भरा था तो जो उसकी स्लॉट बुक करने की तिथि थी वो 11 अप्रैल से 15 अप्रैल अंतिम तिथि थी। यानी कि आप 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक कभी भी अपना स्लॉट बुक कर सकते थे, जो कि अब एक्सपायर हो चुकी है। जिसमें कि बहुत से बच्चे अपना स्लॉट बुक नहीं कर पाए। स्लॉट बुक करने के दो कारण हो सकते हैं। एक, या तो उनके में स्लॉट बुक करने का ऑप्शन नहीं आया, या फिर दूसरा, उन्हें जानकारी नहीं थी कि स्लॉट बुक होने लगे हैं। हमने अपने चैनल पर पहले भी एक वीडियो डाल रखी है जिसमें कि कई सारे कमेंट ऐसे हैं कि हमें याद नहीं था, हमें पता नहीं था, या फिर हमारे में स्लॉट बुक करने का ऑप्शन नहीं आया। बस ये दो तरह के कमेंट हैं। तो आप हमारी पहली वाली वीडियो भी देख सकते हैं जाके। तो जिनका भी स्लॉट बुक नहीं हुआ है उनका ये डर बना हुआ है कि अब हमारा एग्जाम नहीं होगा, हम एसएससी जीडी से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका एग्जाम भी होगा, एडमिट कार्ड भी आएगा। अगर आपने अपना एसएससी जीडी का स्लॉट बुक नहीं किया है तो एसएससी अपने अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपका अलॉटमेंट बुक कर देगी। यानी कि जिस डेट में स्लॉट कम बुक हुए होंगे और उसमें सीटें खाली होंगी तो एसएससी आपका अलॉटमेंट बुक कर देगी, उसी डेट में आपका एग्जाम करा देगी। लेकिन अब एसएससी अपने अकॉर्डिंग ही कराएगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल आता है कि एसएससी आपका अलॉटमेंट बुक कब करेगी, यानी कि आपका एग्जाम कब कराएगी। तो उसके लिए बता दूं, जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से कुछ दिन पहले ही एग्जाम सिटी आउट हो जाएगी। आप एग्जाम सिटी अपनी चेक कर सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ गया है। लेकिन आपका एग्जाम सेंटर ऐसी जगह होगा जहां पर पहले से स्लॉट कम बुक हुए होंगे। यानी कि जो आपने सेंटर भरे होंगे, अगर उनमें से सारे सेंटर फुल हो गए होंगे तो आपको कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके जो आपने सेंटर भरे होंगे उसमें अगर सीटें खाली होंगी तो आपका एग्जाम सेंटर वहीं पर जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम एसएससी कब कराएंगी। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, होमगार्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और जो एसएससी जीडी के एग्जाम है वो 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोनों की जो स्टार्टिंग डेट है वो सेम ही है। तो अगर किसी बच्चे ने होमगार्ड में भी एग्जाम फॉर्म भरा है और जीडी में भी भरा है तो वो बच्चा कभी भी जीडी का एग्जाम फर्स्ट वीक में सिलेक्ट नहीं किया होगा। और जो एसएससी जीडी के एग्जाम है वो 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोनों की जो स्टार्टिंग डेट है वो सेम ही है। तो अगर किसी बच्चे ने होमगार्ड में भी एग्जाम फॉर्म भरा है और जीडी में भी भरा है तो वो बच्चा कभी भी जीडी का एग्जाम फर्स्ट वीक में सिलेक्ट नहीं किया होगा। यानी कि या तो उसने लास्ट वीक सिलेक्ट किया होगा, या फिर थर्ड वीक, या फिर सेकंड वीक, उसने फर्स्ट कभी नहीं किया होगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आपका जो अलॉटमेंट है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वीक में ही सिलेक्ट हो सकता है। इसीलिए आप एसएससी से ज़्यादा टच में रहें, उसकी वेबसाइट डेली खोल कर देखें और आप अपना एडमिट कार्ड चेक करते रहें। एग्जाम होने से 3-4 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा डर रहे हैं कि हम एसएससी से अब बाहर हो चुके हैं, अब हमारा एग्जाम नहीं होगा, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्जाम 100% होगा। और पहले भी ऐसा होता आया है कि अगर किसी बच्चे ने स्लॉट बुक नहीं किया है तो एसएससी ऑटोमेटिकली उसका स्लॉट अलॉटमेंट कर देती है। यानी कि खुद ही स्लॉट बुक कर देती है और जो एडमिट कार्ड है उसको जारी कर देती है। और एग्जाम भी सबका होता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी का जो एल्गोरिथम है और जो एसएससी का सिस्टम है वो हमेशा आपके लिए ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि उसने आपसे फीस ली है तो आपका एग्जाम नहीं कराएगा। आपने स्लॉट बुक नहीं किया, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं चला क्योंकि एसएससी ने इस बार कुल 4 ही दिन दिए थे और 4 दिन में बहुत से बच्चों ने अपना स्लॉट बुक नहीं किया। किसी किसी को पता नहीं चला, या फिर किसी में सर्वर की प्रॉब्लम थी तो उसमें स्लॉट बुक करने का नहीं आया। तो इसके लिए आपका एग्जाम तो होगा, चाहे कुछ भी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही अपडेट हम आपको देते रहते हैं।